भोले सिंह जी प्रदीप परवाना जी का माल्यार्पण करेंगे। और ये माल्यार्पण का कार्यक्रम माँ भगवती मीरा पाणी के वरद पुत्रों का सम्मान और हमारा अनुरोध भी, इसलिए आप मंच पर आसीन हो। दिल से सुनिएगा। कतरा 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 वो अपने जिस्म से रूखा निकला। कतरा कतरा वो जिस्म से अपने रूखा निकला। खून तो खून था, पानी से भी सूखा निकला। और एक निवाले के लिए मार दिया मैंने जिसे। एक निवाले के लिए मार दिया मैंने जिसे। वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। देखा उसे उस तरह या इस तरह देखा। देखा उसे उस तरह या इस तरह देखा। कौन जाने मैंने उसे किस तरह देखा। कौन जाने मैंने उसे किस तरह देखा। लाओ वही हसीन नजर है देखने वालों। लाओ वही हसीन नजर है देखने वालों। फिर तुम भी देख लोगे मैंने जिस तरह देखा। फिर तुम भी देख लोगे मैंने जिस तरह देखा। और देखिए, जो कविता की पंक्तियां होती हैं वो द्वैतवाद को लेकर चलती है। जो जिस रूप में होता, जो जिस चीज की कल्पना करता है, जिस रूप में देखता है, उसको वही चीज दिखाई देती है और दिखनी भी चाहिए। एक काव्य परंपरा का यही सफल रूप है। महान शायर कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव नूर लखनवी ने कहा था लाल किला के मुशायरे पर, जब मजाज लखनवी जैसे और जावेद दहलवी जैसे शायर थे भारत में, तो उन्होंने कहा था मैं अपनी गजल सुना के खामोश हो गया। मैं अपनी गजल सुना के खामोश हो गया। सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। अब चाहने की बड़ी विशाल व्याख्या है। कोई माँ को चाहता है, कोई बहन को चाहता है, कोई देश को चाहता है, कोई किसी चीज को चाहता है। एक शब्द में बांध तो सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। मैं अपनी गजल सुना के खामोश है। कविता, कवि या शायर किसी चीज को केंद्रित होकर कभी नहीं लिखता। जो जिस रूप में देखता है उसको उसी रूप में दिखाई पड़ता है। और नाम है हाथी, नाम है साइकिल। कुछ राजनीति की भी बौछारें उठी थी। उसी क्रम में मैं एक मतदाता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं किसी को दोष नहीं देता, न शासन, न प्रशासन, न नेता, न अभिनेता। नाम है हाथी, नाम है साइकिल, नाम है कमल, न पंजाबी। नाम है हाथी, ये पार्टियों की सिंबल ध्यान दीजिएगा। नाम है हाथी, नाम है साइकिल, नाम है कमल, न पंजाबी। वोट हमारा वही बहेगा जिधर नोट की गंगारी। वोट हमारा वही बहेगा जिधर नोट की गंगारी। और तुझको, यानी कि नेतृत्व, जो नेतागण है, तुझको नर्क मिलेगा ठग्गू। और ठगते ही है। तुझको नर्क मिलेगा ठग्गू, न्याय तेरा बेढंगा। हम ही वोटर, हम ही सपोर्टर, हम ही भूखा नंगारी। हम ही वोटर, हम ही सपोर्टर, हम ही भूखा नंगारी। साकी तुझे जरा भी करीना नहीं आता। बहुत गुण बात है। आप जिंदगी को आईना बना के सामने रखिए और सोचिए, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, साकी तुझे जरा भी करीना नहीं आता। उसी को पिलाती है जिसे पीना नहीं आता। उसी को पिलाती है जिसे पीना नहीं आता। उसको भी समर्पित है। जिसके पास है उसी को ढकेलता जा रहा है, और जिसके पास नहीं है वो और भी मिटता जा रहा है। तो साकी तुझे जरा भी करीना नहीं आता। उसी को पिलाती है जिसे पीना नहीं आता। और बच्चों की भूख
बच्चों के भूख ने उसे पत्थर बना दिया, बच्चों की भूख ने उसे पत्थर बना दिया। अब बाप के चेहरे पे पसीना नहीं आता, अब बाप के चेहरे पे पसीना नहीं आता। और देखिए एक थोड़ी सी हमारे पास हमारे तर्कश में हर तरह के तीर होते हैं, मस्त माहौल देख के करना पड़ता है कि छुहारे सा सूखकर चमोटा हो गया। नेतुल जी, छुहारे सा सूख कर चमोटा हो गया, अच्छा खासा इंसान था मैं खोटा हो गया, अच्छा खासा इंसान था मैं खोटा हो गया। और तुम बाल्टी थे, बाल्टी के बाल्टी ही रह गए, तुम बाल्टी थे, बाल्टी के बाल्टी ही रह गए, मैं तुम्हें देख देख के लोटा हो गया। आशिकी की नजाकत अब हवा हो गई, आशिकी की नजाकत अब हवा हो गई। जिंदगी देखिए क्या से क्या हो गई। और पेट की आग में उम्र ऐसी जली, पेट की आग में उम्र ऐसी जली, जिस्म की सरगसी सब धुआं हो गई, जिस्म की सरगसी सब धुआं हो गई। और मारे खुशी के, मेरी एक पुरानी कविता याद आ गई, मारे खुशी के झूल गए। विशेष ध्यान सबको समर्पित कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मारे खुशी के झूल गए, जीजा जी बिल्कुल भूल गए, मारे खुशी के झूल गए, जीजा जी बिल्कुल भूल गए। साली का समोसा याद रहा, अम्मा की दवाई भूल गए, साली का समोसा याद रहा, अम्मा की दवाई भूल गए। और मेरे वजूद को सूरज से जोड़ता क्यों है, मैं धूप हूँ मुझे नाहक निचोड़ता क्यों है, मैं आईना हूँ जो देखूंगा वही बोलूंगा, तुम मेरे अक्स की गर्दन पर ओढ़ता क्यों है। इसी के साथ एक गजल है जो हमारे साथी लोगों की ये फरमाइश रहती है, क्योंकि मैं संगीतकार भी हूँ, गायक भी हूँ। और मेरा चैनल तो आप लोगों के सामने ही है, परवाना 8556, इस वक्त लाइव भी चल रहा है मेरे चैनल पर। आइए जुड़िए, वहाँ पे हमारी साहित्यिक चीजें और लिटरेचर म्यूजिक दोनों है, कहानियाँ भी हैं मेरी, उसमें उपन्यास भी हैं मेरे। और एक गजल है, मैं उर्दू हिंदी अंग्रेजी तीनों में लिखता हूँ, लेकिन माहौल के हिसाब से कुछ चीजें पेश करनी होती हैं। क्या बताएं, क्या बताएं इश्क में खुद को कहाँ तक ले गई, क्या बताएं इश्क में खुद को कहाँ तक ले गई। बस यूं ही चलता रहा, बस यूं ही चलता रहा, मैं वो जहां तक ले गए, क्या बताएं इश्क में खुद को कहां तक ले गए। हसरते मंजिल न पूछो, काफिला जब जा चुका, हसरते मंजिल न पूछो, काफिला जब जा चुका, खुद को हम फिर भी गुबारे कारवां तक ले गए, खुद को हम फिर भी गुबारे कारवां तक ले गए। बर्क कहते हैं बिजली को, बर्क ने पहले न छोड़ी कुछ नशेमन के निशान, नशेमन कहते हैं मेरे घर को, बर्क ने पहले न छोड़ी कुछ नशेमन के निशान, आह फिर झोंके हवाओं के धुआं तक ले गए, आह
फिर झोंके हवाओं के धुआं तक ले गए। हाँ उन्हीं लोगों को बस तूफान का अंदाजा हुआ। जो लोग किनारे बैठ के नदी और की गहराइयों का अंदाजा करते हैं वो क्या समझेंगे। हाँ उन्हीं लोगों को बस तूफान का अंदाजा हुआ। कश्तियां अपनी जो बहरे बेकरार तक ले गए। बहरे बेकरार विशाल अथाह सागर को कहते हैं। कश्तियां अपनी जो बहरे बेकरार तक ले गए। ये हकीकत है वहां तक जा नहीं सकते थे हम। ये हकीकत है वहां तक जा नहीं सकते थे हम सफर बनकर, हम सफर अपना बना कर तुम जहां तक ले गए। हम सफर अपना बना कर तुम जहां तक ले गए। ये परिंदे कब परे परवाज पर है मुनहसर। ये परिंदे कब परे परवाज पर है मुनहसर। डिपेंड हो, निर्भर हो, मुनहसर। हौसले उनको फजाए आसमां तक ले गए। हौसले उनको फजाए आसमां तक ले गए। फूल जब होने लगा मगरूर अपने हुस्न पर, अभिमान अहंकार दर्प। फूल जब होने लगा मगरूर अपने हुस्न पर, जिक्र शबनम, जिक्र शबनम हम गुलों के दरमियां तक ले गए। जिक्र शबनम हम गुलों के दरमियां तक ले गए। कुछ हुआ वो मुल्तफित, मुल्तफित मतलब आकर्षित होना, ध्यान देना, अटेंटिव होना। कुछ हुआ वो मुल्तफित जब मेरे हाल पर, दयनीय अवस्था पर। कुछ हुआ वो मुल्तफित जब मेरे हाल पर। हम दिले मुज़तर, दिले मुज़तर अशांत हृदय बेकरार दिल। हम दिले मुज़तर का अफसाना जुबां तक ले गए। हम दिले मुज़तर का अफसाना जुबां तक ले गए। और अंत में एक छोटी सी भेंट आप सबके लिए। अव्वल यहाँ पे कोई वफादार नहीं है। अव्वल यहाँ पे शर्त है भाई, अव्वल यहाँ पे कोई वफादार नहीं है। अगर है भी तो वो काबिल एतबार नहीं, अगर है भी तो वो काबिल एतबार नहीं है। और सफर की धूप में जो मेरे साथ खड़ा था, सफर की धूप में जो मेरे साथ खड़ा था, वो छांव में भी चलने को तैयार नहीं है। वो छांव में भी चलने को तैयार नहीं है। और जिस शख्स ने टुकड़े किए थे सबके घरों के, जिस शख्स ने टुकड़े किए थे सबके घरों के, उसी का आजकल कोई घर बार नहीं है। उसी का आजकल कोई घर बार नहीं है। और इसी के साथ मैं अपनी जुबान को विराम देता हूँ। माताश्री ने चाहा छोटी सी पंक्ति हिंदी साहित्य की समर्पित करता हूँ कि सतपथिकों के कंटक पथ पर, सतपथिकों के कंटक पथ पर चलो पथिक दिखलाऊं मैं। किसी भी मन से अगर राष्ट्रवाद की बात ना हो तो बेकार है।
जीवन ही बेटे। सतपथिकों के कंटक पथ पर चलो, पथिक दिखलाऊं मैं, पद चिन्हों में पग के छालों से पहचान कराऊं मैं, पद चिन्हों में पग के छालों से पहचान कराऊं मैं। यहाँ की मिट्टी में संकल्पों की अद्भुत सी छाया है, यहाँ की मिट्टी में संकल्पों की अद्भुत सी छाया है। दुर्गम पथ पर डोल रही रणवीरों की काया है, दुर्गम पथ पर डोल रही रणवीरों की काया है। और किस किस ने सींची है धरती लहू से भेद सुनाऊं मैं, सतपथिकों के कंटक पथ पर चलो पथिक दिखलाऊं मैं। पद चिन्हों में पग के छालों से पहचान कराऊं। जय हिंद जय भारत।